आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा थ्री फेज का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सिस्टम की हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं थ्री फेज में स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन एंड इट्स रिलेशन। स्टार कनेक्शन, if similar ends of a three phase windings are joined together, similar ends are joined together at a common point and a star connection is obtained. Similarly, if a dissimilar ends of the three phase windings are joined to form a closed loop, a delta connection is obtained. तो अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात कर रहा हूं तो स्टार कनेक्शन ये Z1 है, ये Z1, ये Z2, ये Z3, ठीक है। और ये मेरे तीन कनेक्शन है जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 को दर्शा रहे। अगर इस तरीके का कनेक्शन है, एक कॉमन पॉइंट एक एन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कि ये स्टार कनेक्शन है, ठीक है। डेल्टा की बात करें तो जो डेल्टा में ये इम्पीडेंस है Z1, Z2, Z3, और उसी तरीके से जैसे पहले था यहाँ भी फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अगर इस तरीके का कनेक्शन है तो हम इसे बोलेंगे कि ये एक डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। तो star connection, if similar ends of the three phase windings are joined together at a common point and a star connection is obtained. अब इस A, B, अब ये सेम पॉइंट है, यहाँ पर A डैश, यहाँ पर A डबल डैश, ठीक है। ये तीनों B डैश, B डबल डैश, ये कॉमन कनेक्शन से कनेक्टेड है और इसे हम N या न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक। तो N मेरा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक। अब डेल्टा कनेक्शन में if dissimilar ends of the three phase windings are joined to form a closed loop, जैसे कि हमने शुरू में देखा था लूप, तो वैसे ही अगर यहाँ पर लूप बन रहा है तो ये डेल्टा कनेक्शन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये A में नाम दे देता हूँ, ये B हो गया, यहाँ पर A डैश हो गया, B डैश हो गया, यहाँ पर A डबल डैश, यहाँ पर B डबल डैश, जैसे कि यहाँ पर किया था, ठीक है। तो डिसिमिलर एंड्स जब ज्वाइन हो रहे हैं और एक क्लोज लूप बना रहे हैं तो हम उसे डेल्टा कनेक्शन कहते हैं, ठीक। स्टार कनेक्शन में कॉमन पॉइंट N पर जुड़ता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन इन स्टार कनेक्शन, सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन देख रहे हैं। स्टार कनेक्शन जैसे कि अभी हमने बात की, तीन वाइंडिंग्स एक कॉमन न्यूट्रल पॉइंट से N से जुड़ी हुई। इट इज ऑब्जर्व दैट the current flowing in the phase winding of each phase is equal to the current flowing in their respective lines. Hence, phase current
equals to line current. Phase current is equal to line current in स्टार कनेक्शन. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा याद रखिए. स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट हमेशा इक्वल होगा, ठीक है. अब यहां पर कंसीडर द लाइन्स आर एंड वाई. लाइन्स वोल्टेज VRY इज द फेज डिफरेंस ऑफ ERN एंड EYN. ठीक, ER क्या है? इसका वोल्टेज R वाइंडिंग का, ठीक, और Y वाइंडिंग का वोल्टेज EYN. हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं? न्यूट्रल. न्यूट्रल से वोल्टेज ले रहे हैं, इसलिए इसको VRY बोल रहे हैं और VYN बोल रहे हैं, ठीक है. टू सब्सट्रैक्ट EYN फ्रॉम ERN, द फेजर VEIN is reversed and the phasor sum with ERN is obtained. ठीक है. तो अब इसमें क्या करना चाह रहा है? अब सबसे पहले लाइंस देखें, R और Y. तो R कहाँ है? ये है, और Y ये है, ठीक है. लाइन वोल्टेज VRY. VRY कहाँ पर है? ये VRY है, ठीक. is the phasor difference of ERN and EYN. अब यहां पर देखिए ERN क्या है? मेरा R फेज का वोल्टेज, और EYN क्या है? मेरा Y फेज का वोल्टेज, ठीक. अब इसको हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया. तो सब्सट्रैक्ट EYN फ्रॉम ERN, द फेजर EYN is reversed. EYN को हमने रिवर्स कर लिया. The phasor sum with ERN is obtained. The two phasors ERN and E minus EYN are equal in magnitude. Equal in magnitude क्यों है? क्योंकि हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, स्टार की बात कर रहे हैं, ठीक है. In magnitude and equal to EPH. EPH क्या है? मेरा phase voltage, and are 60 degree apart as observed in the phasor diagram. यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ पर जो बाकी एंगल बच रहा है वो मेरा 60 डिग्री अपार्ट है, as observed in the phasor diagram shown in figure 2. यहाँ पर दिख रहा है ये 120 डिग्री का है, ठीक है. अब ERN और EYN यहाँ पर एंगल 120 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का होगा. ये टोटल एंगल मेरा 60 डिग्री, ठीक. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द फेजर डायग्राम शोन इन फिगर 2 वी हैव VRY. वही मैंने फेजर डायग्राम यहां से दोबारा ड्रॉ कर लिया है. VRY इक्वल्स टू 2EPH cos 60/2. 60/2 क्यों बोल रहा है? यहां से यहां एंगल अभी हमने देखा कि ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि यहां पर 120 डिग्री है. टोटल एंगल 180 डिग्री का होगा. 120 डिग्री दोनों फेस के बीच में डिफरेंस रह रहा है, तो यहाँ पर एंगल मेरा 60 डिग्री का होगा, ठीक. तो EPH इक्वल्स टू ट्वाइस EPH cos 30 डिग्री. 60/2 मतलब 30 डिग्री. cos 30 डिग्री मेरा क्या होता है? cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √3 EPH मुझे मिलेगा. सिमिलरली VYB इक्वल्स टू EYN. VYB कहाँ पर है? EYN माइनस EBN. अब इसी को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इसी तरीके से जैसे इसको किया है ना. तो मुझे वही सेम रिजल्ट मिलेगा √3 EPH. और इसी तरीके से अगर मैं VBR की बात करूं तो VBR B फेज क्या है मेरे? RYB. ये मेरे 3 फेज हैं, 3 फेज, ठीक है. तो YB बोल रहा हूं मैं अगर, तो फेज Y और B के बीच का वोल्टेज बोल रहा हूं. और अगर मैं बोल रहा हूं VBR, तो मैं फेज B और R के बीच के वोल्टेज की बात कर रहा हूं. ये कितना आ रहा है मेरा? √3 EPH. और लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 PH और IL इक्वल्स टू IPH. PH क्या है? मेरा फेज है, फेज को शो कर रहा है, और L क्या है? मेरा लाइन को शो कर रहा है,
ठीक है। द लाइन वोल्टेजेस आर 120 डिग्री अपार्ट। ये हम शुरू में देख चुके हैं कि तीनों ही लाइन वोल्टेज 120 डिग्री डिफरेंस के साथ में रहेंगी। द लाइन वोल्टेजेस आर 30 डिग्री अहेड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस। ठीक, द लाइन वोल्टेजेस आर अहेड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस। ठीक है, ये 30 डिग्री अहेड दिख रहा है आपको। अब ये मेरा लाइन वोल्टेज है VRY, ये लाइन वोल्टेज है, ERN मेरा फेज वोल्टेज। द एंगल बिटवीन द लाइन करंट्स एंड करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेजेस इज 30 + 5। ठीक, अब करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 + 5 का डिफरेंस है। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइन करंट एंड करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेजेस इज 30 + 5। ठीक, द पावर पर फेज इज कैलकुलेटेड एज VPH IPH cos phi। VPH क्या है? मेरा फेज वोल्टेज। IPH क्या है? मेरा फेज करंट। और cos phi पावर फैक्टर। टोटल पावर इक्वल्स टू 3 VPH IPH cos phi। अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी PH और IPH, तो टोटल पावर मुझे मिल गया। वहां पर मुझे पावर पर फेस मिला था, 3 फेस है इसलिए 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ। विथ लाइन वैल्यूज टोटल पावर इक्वल्स टू √3 VL IL cos phi। ठीक है, अब यहां पर जब मैं टोटल पावर की बात कर रहा हूं तो मैं लाइन वोल्टेज की बात कर रहा हूं। लाइन वोल्टेज मेरी √3 VL IL cos phi होगा। ठीक है, VL इक्वल्स टू √3 VPH अभी हमने निकाला। ठीक, वेयर phi इज द फेज एंगल बिटवीन VPH एंड IPH। फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है मेरा phi। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं, डेल्टा कनेक्शन में आते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन, इट इज ऑब्जर्व दैट वन फेज वाइंडिंग इज इंक्लूडेड बिटवीन एनी पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, अब इसमें कोई कॉमन पॉइंट पे या न्यूट्रल से नहीं जुड़ा हुआ है और एक सभी वाइंडिंग्स एक लूप के रूप में जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज, वहां पर लाइन करंट इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज, फेज करंट था। यहाँ पर लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज, दैट इज VL इक्वल्स टू VPH। द करंट इन एनी लाइन इज इक्वल टू द फेजर डिफरेंस ऑफ करंट्स इन द 2 फेजेस अटैच्ड टू दैट लाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है करंट इन एनी लाइन इज इक्वल टू द फेजर डिफरेंस of currents in 2 phases attached to that line. Hence, the current in line R is the phase difference IR and IB। ये दिख रहा है फेज, ठीक, डिफरेंस है, फेजर डिफरेंस। ठीक, टू सब्सट्रैक्ट IB फ्रॉम IR, द फेजर IB इज रिवर्स्ड। अब यहाँ पर IB को रिवर्स कर लिया, ये मुझे -IB मिल गया। एंड इट्स फेजर सम विथ IR इज ऑब्टेन्ड। तो ये जो मुझे रिजल्टेंट मिल रहा है IR - IB, ये रिजल्टेंट होगा। द 2 फेजर IR and -IB आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल टू IPH, मतलब फेज वोल्टेज, फेज करंट, एंड आर 60 डिग्री अपार्ट। ठीक है, अगेन यहाँ पर 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा मेरा? 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक, एज ऑब्जर्व इन द फेजर डायग्राम शोन इन फिगर 4। ये मेरा फिगर 4 में दिख रहा है। ठीक है, फ्रॉम द फेजर डायग्राम शोन इन फिगर 4 वी हैव IR - IB इक्वल्स टू 2 IPH cos 60/2। ठीक, अब IR - IB निकाल रहे हैं। IR - IB 2 IPH, IPH क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर दो करंट है। कॉस और उनके बीच का अंतर कितना है, cos 60/2 का 30 डिग्री। यहाँ पे यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 30 डिग्री मुझे मिल रहा है। अगेन cos 30 इक्वल्स टू √3/2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा √3 IPH। सिमिलरली Y और R फेस का करंट डिफरेंस करंट मेरा √3 IPH मिलेगा, एंड IB मतलब फेज B और फेज Y का करंट डिफरेंस मुझे √3 IPH मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि लाइन करंट इक्वल्स टू √3 IPH मुझे मिलेगा, जबकि VL इक्वल्स टू VPH है, किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। ठीक, फ्रॉम फिगर 4 इट इज ऑब्जर्व दैट लाइन करंट्स आर 120 डिग्री अपार्ट। अब लाइन करंट IR, IB और IY 120 डिग्री के फेस डिफरेंस पर हैं। द लाइन करंट्स आर 30 डिग्री बिहाइंड देयर रेस्पेक्टिव फेज करंट। ठीक है, तो फेज अभी देखा हमने 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। द एंगल बिटवीन द लाइन करंट्स एंड करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेजेस आर 30। अब ये एंगल मेरा 30 + 5 है। द पावर पर फेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट cos 5, एंड टोटल पावर इक्वल्स टू 3 फेज वोल्टेजेस, 3 टाइम्स फेज वोल्टेजेस फेज करंट cos 5। पावर पर फेज, एक फेज में इतना और 3 फेज है तो टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाई 3। विथ लाइन वैल्यूज द टोटल पावर इज गिवन एज √3 VL IL cos 5। ठीक है, वेयर 5 इज द फेज एंगल बिटवीन VPH एंड IPH, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है मेरा 5। इसे याद रखना जरूरी है। ठीक, तो टोटल पावर √3 VL IL cos 5 मुझे मिल रहा है। और इसके पहले वाले हम देखेंगे, यहाँ भी √3 VL IL cos 5 मिला, यहाँ भी टोटल पावर 3 VPH IPH cos 5। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर मैं डेल्टा की बात करूं या मैं स्टार की बात करूं। ठीक है, यहां भी हमको वही मिला था, टोटल पावर 3 फेज वोल्टेज फेज करंट cos 5 और टोटल पावर √3 जब मैं लाइन वैल्यूज को ले रहा था। ठीक है, तो स्टार हो चाहे डेल्टा हो, मेरा टोटल पावर लाइन वैल्यूज के हिसाब से और फेज वोल्ट के हिसाब से मुझे सेम मिलेगा। ठीक है, और पावर पर फेज, अगर मैं फेज की बात कर रहा हूँ पावर की, तो वो भी सेम है, बस यहाँ पर 5 एंगल है फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में। ठीक, यहाँ भी वैसे ही है। ठीक, तो दोनों जगह मुझे सेम मिल रहा है। सिर्फ मुझे ध्यान क्या देना है कि अगर स्टार कनेक्शन है तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट होता है, ये मुझे ध्यान रखना है, और लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 फेज वोल्टेज होता है। ये एक इम्पोर्टेंट है जब मैं स्टार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्टार में है। ठीक, और इसके अपोजिट जब मैं डेल्टा में आता हूँ तो डेल्टा में मुझे क्या मिल रहा है, लाइन करंट इक्वल्स टू √3 फेज करंट एंड VL इक्वल्स टू VPH। ये इसमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।